तालिब कादरी साहब हमारे पास बैठे हैं। 2 किस्म के मोटापे डिस्कस हो चुके हैं। तीसरा किस्म का मोटापा क्या था हकीम साहब? जी, वर्मी यानी सोजिश वाला मोटापा। तो सोजिश वाला मोटापा दरअसल ऐसे लोगों को होता है जो ज़्यादातर मुरगन ग़िज़ाएँ या ये भुनी हुई तली हुई चीज़ें गरम, जिनकी तासीर में गरम और ठंडी की बात कर रहा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो गरम चीज़ों के खाने से, अंडे खाते हैं, खिलाते हैं ऐसे बिला वजह। और आजकल तो ट्रेंड निकला हुआ है ना कि सर्दियों में भी आइसक्रीम खाई जाती है, सरासर ज़्यादती है। तो इस तरह ये वर्मी मोटापा ऐसे लोगों को होता है जो गर्म चीज़ें अक्सर खाते हैं। सही। तो उनके जिगर में दर हकीकत सोजिश जो होती है वो हो जाती है, जिसकी वजह से अमास एक किस्म का हम बोलते हैं। अमास वो पूरे जिस्म के ऊपर एक जैसे कोई भीड़ लड़ा होता है या एक सूजन हुई होती है। तो वो उसमें हम फ़र्क हमें करना चाहिए कि ये बंदा सूजा हुआ है या ये बंदा मोटापे की क्या सूरत है। ठीक है। अब उस आदमी को हम क्या कहते हैं कि इस आदमी को सबसे पहले तो वो ग़िज़ाएँ बंद करें, गरम चीज़ें जो जिनकी तासीर है, खजूरें हैं, अंडे हैं, गोश्त है, मिर्च मसाले, इस तरह की चटपटी चीज़ें, बिल्कुल सादा। ठीक है। आप ये कह लें कि वो सुर्ख मिर्च बिल्कुल नहीं खाएगा। ठीक है। और इस तरह की तली हुई चीज़ें नहीं खाएगा। उसमें अगर वो जो है ना, इसमें शलजम है, ठीक है, ठंडी सब्जियां जिनको हम कहते हैं, शलजम है, मूली है, कद्दू है, वो भी ऐसी ग़िज़ा है। तो ये चीज़ें, या फिर लिक्विड चीज़ें, ठीक है, जिसमें जैसे खीर है या चावल की खीर है या लस्सी है, दूध है, बलाई उतार, चाय भी ना लें, चाय भी वो तो बिल्कुल ही मना है ना। इस तरह की ठंडी चीज़ें, तो खिसांदे हैं जो इस तरह के, वो हम चारों मगज़ लेते हैं, उसको फिर वो जो चारों मगज़ है हकीम साहब, वो गर्म होते हैं या ठंडे होते हैं? चारों मगज़ तो वो तो तरबूज के बीज हैं। तरबूज के ठंडा हो गया, खरबूजे के बीज हैं, खरबूजा भी ठंडा है, खीरा भी ठंडा है। ठीक है। और इस तरह की ककड़ी है, सीड होता है ना, तो ये तमाम ये चौथे चारों जो मगज़ हैं, चारों के फ्रूट्स जो है ना, ये सारों ये ठंडे हैं। ठीक है। वो खीरे की तो मैंने मिसाल दे दी है, ठंडक की। तो इसमें ये जो वरम उतारने के लिए ऐसी यानी पेशाब आवर चीज़ें जो होंगी, या खरबूजा पेशाब आवर कहते हैं, होता है खरबूजा भी पेशाब, ये चारों मगज़ पेशाब आवर ही हैं। अच्छा। और जब किडनी से निकल जाएगा या तरबूज भी जब ये किडनी से निकल जाता है जैसे थ्रू द यूरिन, तो फिर ये होता है कि जो इतनी जो गर्माइश पहुंच रही होती है लिवर की, वो फिर सुकून में आ जाती है। वो जिगर ही दर हकीकत में जो एक्टिव है वो अपनी असल हालत में। हकीम साहब एक कॉलर भी आ गए हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मोहतरमा, मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ, कैंचा मसदो गाजी रोड के इलाके से। अच्छा, बहुत ही लंबी किसी जगह से बात कर रहे हैं। जी बताएं मोहम्मद अली साहब, आपका क्वेश्चन क्या है? जी मोहतरमा, ये बहुत खुशी हो रही है, आपने हकीम साहब को बुलाया हुआ है, और मैं अभी जो है ना वो प्रोग्राम मैंने लगाया था, तो मेरा जी चाहा कि इनकी मुफीद बातें जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं अपनी एक प्रॉब्लम जो है ना वो आपसे शेयर करना चाह रहा था। बिल्कुल बताएं। हाँ जी। ये जैसा कि आजकल का जो मौसम है वो बहुत ज्यादा खुश्क और सर्द किस्म का है। सही। और ऐसे मौसम में जो है वो अक्सर हमारे जो बच्चे हैं वो नज़ला, जुकाम और फ्लू का शिकार रहते हैं। बिल्कुल सही। बच्चे भी, बड़े भी, सारे लोग। जी बिल्कुल। हाँ। तो बच्चों की तो नाक हर वक्त बहती रहती है ना। अच्छा, ठीक है। तो इनके बचाव के लिए जो है वो हकीम साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कुछ हिफाजती तदाबीर जो है वो हमें बताएं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी सबसे पहले तो इनको मैं ये मशवरा देता हूँ कि बच्चों को सर्दी से बचाएं, बच्चा है या बड़ा है, ठीक है, सर्दी से उनको महफूज रखें। और एक कहवा है, वो कहवा सर्दी के मौसम की इंतहाई आला किस्म की चीज़ है, वो ज़रूर पिलाएं, बड़े भी पिएं, बल्कि ये चाय की जगह पे यही नोच कहवा होना चाहिए, लौंग और दालचीनी। कहवा होता है कि कहवा होता है? कहवा होता है, लफ्ज़ कहवा होता है। कहवा पंजाबी का लफ्ज़ है, अच्छा, बिगड़ा हुआ, ठीक है। तो ये कहवा है। अच्छा, कहवा क्या है? तो कहवा जो है, लौंग जो है ये 2-3 लौंग, ठीक है, और दालचीनी का तकरीबन इतना 1 इंच टुकड़ा, वो लेकर, और उसमें अगर ज़्यादा शिद्दत है, ज़ुकाम बह रहा है और इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें खशखास बीज होते हैं, खशखास, उसमें वो भी डाल दें और इसको बॉयल करें, चाय की तरह बॉयल करें और शहद डाल के वो कहवा बच्चों को पिलाएं। बड़े भी पिए। ये हिफाजती भी है और इलाज भी है। ये इलाज है।
اور اس طرح کی چیزیں اگر چائے پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی دار چینی جو ہے وہ اسے بوائل کر لیا کریں، اور نزلے زکام سے محفوظ رکھتی ہے۔ صحیح صحیح جی۔ اچھا حکیم صاحب ایک اور بات مجھے یہ بتائیں کہ عموماً چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں جیسے بیبیز جو ہوتے ہیں جی۔ تو ان کو کبھی ڈائریا ہو جاتا ہے تو مائیں ان کو سونف کا کہوا دیتی ہیں۔ جی۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا سونف جو ہے وہ ڈائریا کو روکنے کے کام آتی ہے، اور پھر الائچی کیا ہے، اور گرم کون سی اور ٹھنڈی کون سی؟ جی، الائچی اور سونف کے درمیان مقابلہ ہے؟ الائچی تو ایسی ایک مفرح چیز ہے، یعنی اس فرحت دینے والی، ٹھیک ہے، یہ ذائقے کی لیے اور ٹھنڈی تاثیر رکھتی ہے۔ اور جو سونف ہے، سونف وہ ہے گیسز کو کنٹرول کرنے، خارج کرنے والی۔ اگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ لیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اگر وہ تھوڑا لیں تو اس کا اثر ہی اور ہوتا ہے۔ جیسے چھلکا اسبگول اب مشہور ہے، چھلکا اسبگول اگر ہم دودھ سے پھانک لیا کریں حل کر کے، اس کو حل کرنے کے بعد تو وہ پھر قبض کو رفع کرتا ہے۔ اگر اس کو ہم پانی سے لیں تو خشک لیں تو وہ پھر جو ہے نا وہ قبض پیدا کرتا ہے، یعنی کہ وہ اسہال لگے ہوں، بالکل دہی میں بھی ڈال کے دیتے ہیں، دہی میں ڈال کے کھلاتے ہیں، کیلا جو ہے وہ بھی اس میں ڈال لیتے ہیں دہی میں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے حکمت عملی سے اور ہم ان کی تاثیروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو کمی بیشی کر کے ان کا اس سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ کا وقیہ حصہ دیکھتے ہیں اس نیوز بریک کے بعد۔